3 साल में मेरे भैया आए फिलीपाइन से, बड़े वाले। तो उनसे मेरी दीदी ने कहा कि ये मुन्नी का रिश्ता मांग रहे हैं। तो मेरे भाई कहते हैं इससे अच्छी बात क्या है। तो भैया उन दिनों 11 रुपए बड़े चलते थे। बस 11 रुपए और 1 घंटा घर से एक मिठाई का डिब्बा मंगवाया। इन्हें रोक के 3 भाई मेरे कहते अब मैं तब आऊंगा तब इसकी शादी करूंगा। 3 साल बाद आए। अब मेरे भाई जो थे और बड़े वो थे, हमारा आना जाना पहले बहुत था। मेरे भाई जो आते थे के घर में मजाक करते थे, यार आने दे उसे, काय को इतनी वो करता है। तो मेरे भाई कहते थे तेरी टांगे तोड़। कहता मैंने ना आज जीटी को ये कहा, मैंने कहा तू क्यों बोलता है फालतू है। और पहले आना तो मेरी इन्होंने कहना चल पिक्चर देख के आए। मैंने कहा पागल हो, मैंने कहा काट जाएंगे टांगे। पिक्चर देख के आए। मेरी दीदी ने कहना जाओ चले जाओ। यहाँ तो मैं दिल्ली आती थी तो दिल्ली कहते थे चल पिक्चर देख के आए, मेरी दीदी कहते थे जाओ। तो मेरी बहन ने बीच में भी थी ना बातें, मतलब कंट्रोल करने वाली। हाँ, मेरी दीदी और मेरी जिया जी, मेरी सास भी बड़ी अच्छी थी। मेरी सास कहती थी मैं हूँ ना बेटा, तब तक ऐश करो। फुल मतलब लव स्टोरी धमाकेदार चली आंटी की। बहुत अच्छी। तो 3 साल बाद देखो उस जमाने की बात। हाँ, उस जमाने की बात देख लो। सच्चाई है, सच्चाई है। आज करे थे और हमें हर जगह नहीं भेजते थे। ये भी एक मिसाल है आंटी जी, ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए कि देखो जरा देखो है ना। तो इन्होंने मेरे पीछे सब लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। ये जो दुनिया है पहले कोकण में वो थी बेटियों पे। तो मेरे वैष्णो देवी जा रहे, मेरी मम्मी भी साथ में, मेरी भाभी भी साथ में। मेरी भाभी जो थी वो भी मेरे साथ बढ़ा दी है जीटी जी, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे देवर की शादी इन्होंने पहले कर दी। तो पहले हो गई तो वो कहती कि दीदी आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा, जीटी जी ने कहा कि हाँ तेरी दीदी आ रही है। कहते मैं दीदी से मिल के आऊंगी। तो आगे मेरे भाई कहते, मेरे भाई मंदिर में हमारे सामने मंदिर था वहाँ आए हुए थे। ये कहते यार मिलने थे एक बार मिलने। मेरे भाई कहते अगर तुम चले गए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उससे मेरी मम्मी कहती थी कि कोई बात नहीं मिलने देना, वो पहले भी तो आता था फिर क्या। मेरी मम्मी से कहता मेरा भाई दिमाग खराब हो गया, सफेद बाल हो गए तो तुम भी सठिया गई हो। कहते बड़े डैडी को पता चल जाएगा ना तो मेरे को डांटेंगे। तो मैं जीटी जी कहते यार एक बार वो थोड़े से पैर बाहर निकालते ये फिर किसी के मंदिर के ले जाते। देखो हमने 3 साल। अच्छा। इन्होंने एक बार जाते मुझे लेटर लिखा वहाँ इंदौर पे। अरे वाह। कि मेरे को जवाब दो। मैंने कहा मैं जवाब नहीं दे सकती। मैंने कहा मान लो, हाँ मैंने कहा मान लो अगर ये लेटर किसी के हाथ में पड़ गया ना तो ये सोचो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा मगर मेरी ऐसी हो जाएगी। 3 साल इन्होंने वेट किया, 3 साल में मतलब 3 साल आप रिलेशन में चले खूब। हाँ, बढ़िया तरीके से कोई मिलना जुलना नहीं। हाँ, कोई कुछ नहीं। मैं कहा आज तो लेटर लिख दिया। ये सच्चा प्यार है ना, ये सच्चा प्यार है आंटी। सही बात। और अंकल आप ही को लेकर आए दुनिया से लड़के। ना दुनिया से नहीं लड़े, मतलब ये है कि और लड़कियों को आप ही को लाना है। हाँ मेरे को ही लाना है। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं उसे ही लेके आऊंगा, तुम देखो एक साइड में हो जाओ। बथेरा कहा और एक भाभी थी उनकी बहनें भी हमसे शादी कर ले यार, हमसे शादी कर ले। कहता शादी करूंगा उससे करूंगा और किसी से नहीं। शादी के बाद अंकल कैसे रहे आपके साथ? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक दिन नहीं छोड़ते। अगर मैं अपने मायके चली जाती थी ना, मैं कहती थी चलो मैं जा रही हूँ मोदी नगर, तो कहते थे नहीं मुझे नगर की। मोदी नगर की हूँ मैं, हमारे मेरठ के पास ही। हाँ मेरे अच्छा जी। तो मोदी नगर रास्ते में मैं मोदी नगर गोविंदपुरी की। तो बस जाने से पहले भी मैंने कहा जी मैं मंदिर रोया हूँ। कहते अब तुम ना मंदिर मत जाओगी तो जल्दी आ जाना। हाय हाय इतना प्यार। हाँ इतना प्यार। वाह आंटी सच में आपको तो कोई, आप सच में दुनिया की मुझे लगता है सबसे लकी उसमें से हो। हाँ, ये दुनिया है ये दिखावटी है प्यार। आपका प्यार सच्चा आंटी। दुनिया में आपका प्यार अभी भी मैं चाहती हूँ तुम जहाँ भी हो सुखी रहो। अगले जन्म में भी हम बार बार मिलते रहे। बस मैं ये चाहती हूँ। अभी भी मुझे सपने में कई बार आते हैं तो इतने सुंदर, इतने हैंडसम लगते हैं नीलम, मैं तुमको क्या बताऊँ।
और घर में देखती हूँ अपने चांदनी चौक वाले घर में, मैं जैसे वहीं पे घूम रही है, मेरी मम्मी कहेंगी तू उसे ढूंढ रही है, मैंने कहा हाँ, तो तेरे को वहाँ मिलेगा। एक बार ऐसे मिले जैसे उन्होंने और उसका ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ है, ब्राउन कलर के वो, और इतने सुंदर उसमें, मैंने कहा आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो। जाने से भी पहले आंटी आप बहुत लकी थे, है ना, हाँ, जो साक्षात आपको किस रूप में मिले ना अंकल। और इतना प्यार करने वाला इंसान कहाँ मिलता है, इतनी केयरिंग जैसे आप बताते हो। मेरे छोटे वाला पोता मेरे से कहेगा, मेरे मुंह की तरफ देखता रहेगा, मैं रो पड़ूंगी पहले उनको देख के, मेरे मुंह की तरफ देखता रहेगा, दादी क्यों रो रही हो। एक मेरे बेटे ने उनकी कैसेट बनाई हुई है, जब देखेगा ना मम्मी को बड़े दिन हो गए, आओ मम्मी पापा को देखें। यार आंटी मैं तो सच में भावुक हो गई। मैं इतना प्यार करने वाले इंसान भी उस टाइम में, आंटी आप बहुत किस्मत वाले हो ना। बहुत। तो मेरे को कहते थे कसम की बात है, मैं तो बड़ी सी बिंदी लगाती थी, मैं कभी पार्लर नहीं जाती थी, एक आईब्रो तो आंटी आप वैसे इतने सुंदर हो। हाँ, एक डार्क लिपस्टिक, कहते मेरे विजय से जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। आपकी एज कितनी है? मेरी 65।